दर्शकों, दिव्यलोक टीवी के दिव्य धाम दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण श्रीवास्तव। आज हमारी दिव्यलोक की टीम एक गुना जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण अति प्राचीन धार्मिक स्थल पर आपको लेकर जाना चाहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुर्गम अति प्राचीन बाबा केदारनाथ धाम की। जो शिव जी का बहुत ही प्राचीन धाम है, उसके वर्णन हम आज आपको करने जा रहे हैं और उसी के दर्शन आपको कराने ले चल रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम खड़े हुए हैं, ये नेशनल हाईवे क्रमांक 46 है, यानी 46 नंबर का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि अब पहले ये आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 से जाना जाता था, लेकिन अभी 46 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन पर हम खड़े हुए हैं। हम उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जो यहाँ से जो रोड केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन को जोड़ती है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कुछ मोटरसाइकिल यहाँ से निकल रही हैं और ये जो मेरे दाईं ओर जो रास्ता जा रहा है, यही वो रास्ता है जो केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन के लिए निकलता है। अभी हम गुना जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं और 12-14 किलोमीटर दूर और ये एक जो सड़क जा रही है वो हमें लगभग केदारनाथ धाम तक लेकर जाएगी। और ये मुख्य तौर से अगरा गांव के लिए, जैसे कि ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये अगरा गांव के लिए पक्की सड़क जाती है। और वैसे केदारनाथ धाम के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, लेकिन ये अगरा गांव तक पक्की सड़क जाएगी और उसके बाद जो कच्चा मार्ग है वो हमें लेकर जाएगा केदारनाथ धाम तक। जी हाँ, अति दुर्गम है, बहुत प्राचीन है और ये आदिकाल से बना हुआ है और इस धाम पर बहुत इसकी बातें हैं, बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बाबा भोलेनाथ के प्रति, शिव जी के प्रति आपके मन में भक्ति और जागेगी और आपकी भावना भी इस स्थान को देखकर यहाँ आने का मन आपका अवश्य करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ दिव्यलोक चैनल के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिव्य धाम दर्शन। दर्शकों, केदारनाथ के लिए हम निकले हैं गुना मुख्यालय से और वहां से हम हाईवे क्रॉस करते हुए और लगभग ये हम 8 किलोमीटर की दूरी पार कर चुके हैं। यहाँ तक पक्की सड़क है। ये जो आप इस समय बोर्ड देख रहे हैं, ये केदारनाथ पहुंच मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस रोड को बनवा दिया गया है। अगरा गाँव तक, यानी कि हाईवे से लेकर 4 लेन हाईवे से लेकर 8 किलोमीटर का अगरा गांव तक ये पक्की सड़क जा रही है। हम लगभग गांव में आ चुके हैं। वहां से एक कच्चा मार्ग शुरू होगा जो 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और वो कच्चा मार्ग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और परेशानीदायक है, जो बाहर के भक्तों को आने में बड़ी दिक्कत देता है। उसके बनने की मांग यहाँ की जनता करती रही है और इसके बाद हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिव्यलोक की टीम दिव्य धाम दर्शन के माध्यम से आपको लेकर चल रही है। आज बाबा केदारनाथ भोलेनाथ के एक बहुत ही अति प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के धाम को हम आपको दिखाने ले चल रहे हैं। बाकी कहानी वहीं आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इस समय हम गुना जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की यात्रा करके और जो केदारनाथ धाम है उस स्थल तक आ चुके हैं। ये पूरा जंगली क्षेत्र है, आप जैसे देख रहे हैं। गुना जिले के अंतर्गत एक बमोरी विकासखंड है, उसके जो पंचायत महोदरा के अंतर्गत ये दिव्य क्षेत्र आता है। आज चूंकि श्रावण का दूसरा सोमवार है, इस लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। मैं अरुण श्रीवास्तव आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको पूरा केदारनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। केदारनाथ धाम इसका नाम क्यों है और ये क्या महत्व रखता है, इन सब विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। बाहर ये मुख्य द्वार से अभी लगभग 50 मीटर की दूरी तक ये दुकानें यहाँ पर सज गई हैं और साल में 2 बार बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और आज ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, उस लिहाज से भी यहाँ अच्छी भीड़ देखी जा रही है। और इधर वन विभाग ने बहुत अच्छा, शासन ने भी अच्छा काम कराया हुआ है। सिवाय ये 5 किलोमीटर के कच्चे मार्ग को छोड़कर अभी कुछ काम बाकी है। तार फेंसिंग वगैरह करा दी गई, पार्किंग करा दी गई है वन विभाग के द्वारा। कुछ आगे पार्क भी बनाया है, वो हम आपको दिखाएंगे। और
धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको ऐसे अलौकिक धाम के दर्शन करा रहे हैं जो कि वास्तव में कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर भगवान शिव की एक नगरी यहाँ बसी हुई है। धरती का एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। दर्शकों, ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वन विभाग के द्वारा यहाँ पर बाउंड्री कराई गई है और ये गुना वन मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अतिक्रमण को रोकने के लिए और इसके सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ के मुख्य गेट पर ये एक गेट लगाया गया है। पूरे तरफ से ये इको पर्यटन केदारनाथ धाम यहाँ पर लिखा हुआ है और अब हम यहीं से प्रवेश करेंगे और सीधा हम पहुँचेंगे केदारनाथ धाम की ओर। और आज जैसे कि देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की जुटी हुई है, चूँकि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। और मेरे बाईं तरफ इस तरफ जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, यहाँ पर धार्मिक सामग्री की दुकानें यहाँ पर दिखाई आपको दे रही हैं। और ये जो गेट है इसके माध्यम से हम अंदर जाते हैं और आपको लिए चलते हैं केदारनाथ बाबा के धाम की ओर। आइए। दर्शकों, केदारनाथ धाम पर हमारी टीम आ चुकी है। दिव्यलोक के दिव्य धाम दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया, ये जो मुख्य गेट है, अब हम केदारनाथ के मंदिर के लगभग करीब पहुंच चुके हैं और आ ही गए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ भक्तों का बहुत जमावड़ा है। आज सोमवार के नाते श्रावण मास को देखते हुए यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत ही निराली है। चारों तरफ इधर भक्तों का डेरा दिखाई दे रहा है। मेरे इस तरफ आप देखेंगे दाहिने तरफ भक्तों की कुछ गोट चल रही है, अपनी भोग प्रसादी बन रहा है। इधर एक आश्रम है, वनखंडी आश्रम, जहाँ पर कि संत महंतों का डेरा है। और बस ये जो मुख्य गेट जहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो एक मुख्य घंटा यहाँ टंगा हुआ है बाबा केदारनाथ जी का, और यहीं से उनके आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एक भूमि का वो छोर है जहाँ पर कि पूरी भूमि कटी हुई है। काफ़ी एकड़ भूमि प्राकृतिक दृष्टि से कट गई है और उसका प्राकृतिक ढंग से इतना कटाव हुआ है कि वो 250 फुट नीचे जाकर हमको उतरना पड़ता है। सभी लोग वहाँ उतर के फिर केदारनाथ धाम के हमको दर्शन होते हैं। ऐसा प्राकृतिक नज़ारा, ऐसा प्राकृतिक धार्मिक स्थल बहुत कम आपको देखने को मिलता है, जो कि गुना जिले के अंतर्गत इस महोदरा ग्राम पंचायत में आता है। थोड़ी देर में हम चलते हैं और आपको और भी आगे दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर छिपा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो एक आश्रम है छोटा सा, जो कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर पहले ही गेट के बगल में हमको मिलता है। और ये महंत गणेशपुरी जी हैं जो कि इस समय आपके सामने बैठे हुए। इनके सारा भक्त मंडल यहाँ बैठता है आकर, और श्रावण मास में जैसे कि अनेकों भक्त जुटते हैं, ऐसे गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। और मेरे पास में ही ये जो सिद्ध स्थल दिख रहा है एक और, जो महंत जी के भी जो गुरु हैं जिन्होंने यहाँ पर तप किया है, ये एक तरह की तप स्थल ही है। और जहाँ पर जो तप किया उन्होंने, वो उनके गुरुदेव का स्थान है। लगभग 20 साल से ये महंत जी यहाँ बने हुए हैं और ये एक सिद्ध बाबा का एक स्थान है जिन्होंने कि यहाँ पर तप किया काफ़ी समय तक, और इस केदारनाथ बाबा की सेवा में जो लगे रहे। ये आपको दृश्य में दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये सिद्ध बाबा के चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं और ये पूरा उनका यहाँ पर गादी थी जो कि बैठा करते थे। पीछे इन संत महात्मा की समाधि भी है और वो यहाँ पर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। अब इस गादी को गणेशपुरी जी महाराज संभाल रहे हैं और मेरे बगल में यहाँ भक्तों का कुछ आप देख रहे हैं कितना आनंद बरस रहा है, और ये सभी भजन में लगे हुए हैं इस समय। अभी हम गणेशपुरी जी महाराज से बात करेंगे, इसके पहले हम लेते हैं थोड़ा सा भजनों का आनंद।
दर्शकों, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गणेशपुरी जी महाराज। गणेशपुरी जी, आप लगभग कब से यहाँ पर हैं और क्या इस क्षेत्र की महिमा आप अपने शब्दों में कैसे बयान करेंगे? वो तो ऐसा है कि जो तो एक सनातन धर्म को एक प्राचीन आश्रम है, ये गुना जिले को ये मध्य प्रदेश में जो नगरों है, वो हम 2001 से जो हम राजे हैं, जब तो कोई आवो जावो कम हो तो 14 समाज पूरे 100 मंत्री। तो इसके बाद में जो हमें इतने के पूरे पुराने जो भक्त हैं, कोई आप जैसे भक्त हैं तो उन्हें सुनाई है कि महाराज जी जो सनातन से ऐसे चलवा रहा हो, भदौरे भाई राजा की जागीर में चलवा रहा हो जी, हमारे सब पंडित हैं जी सब, तो उनकी सुनी माने बताता रहे कि हमारे एक समय के ला रहे अब ऐसे हम रहे तो हमारा ने आज तक अपनी आत्मा से कि कोई चीज भावी में मेरा में कोई सत्यता, अबे हमें ये तो साक्षी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा स्थान कटाव हुआ है भूमि का, इसके विषय में क्या आपको जानकारी? इसके विषय में तो ऐसा है कि हमें अपने नागा जी की कृपा से वो एक ऐसी भावना आई कि जैसे जब श्री राम जी जो जा रहे थे लंका को, तो जब भूमि श्याम शंकर के स्थान है, जैसे एक रणछोड़ बाबा है, एक देव पर है कि ऐसे ऐसे शंकर जी के समय पे बेटा वो जो भगवान चले गए जी, जो हमारी अपनी आत्मा की भावना से हम डरे हैं 2001 से, तो ऐसी ऐसी ख्वाबें माने हमारे गुरु जी की कृपा एक केदारनाथ की कि जो भावना हमारी चल रही, तो इतने सत्यता को जो सब लोग आते जाते हैं, इनके जो गंगा जल ले जाते, जो गंगा जल जो जैसे कोई मरक मौत होती है, कोई के पूरे पुराने जाते हैं तो यहाँ से गंगा ले जाते हैं, द्रव्यानी मानते हैं, वो प्रयागराज जैसे जल किनारे खोल के और उनकी गंगा जली भंडारों कर देते हैं, यहीं से ले जाते हैं गांव के लोग गरीब लोग। अच्छा, तो अभी महाराज जी ने बताया कि इस स्थान की इतना महत्व है कि यहाँ से कुंड में से भर के झरने जो गिरते हैं वहाँ से भर के वो गंगा जी लेकर जाते हैं, शादी ब्याहों में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में वो उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गंगा जी हम लेकर आए हों घर पे। तो बहन जी और भी आपसे जानेंगे, और बस एक बार मैं चाहूँगा कि ये जो कटाव है भूमि का, वो उसको पूरी तरह से यहाँ से दिखाया जाए कि किस कदर ये 250 फीट या 200 फीट की जो गहराई है नीचे, उसका एक दृश्य आप देख रहे हैं। और ज़बरदस्त प्राचीन रमणीक स्थान है, बहुत ही मनोरम दृश्य। ये घाटियाँ देखिए आप, ये चट्टानों का कटाव पूरा के पूरा, और ये वृक्ष कितने अच्छे हरे भरे, यहाँ पर दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक जो केंद्र है, ये केदारनाथ बाबा का एक धाम है। अभी हम नीचे जब उतरेंगे तो वहाँ से हम मंदिर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। और ये भूमि का कटाव बहुत ही लंबे लगभग ये 11 किलोमीटर के एरिया में बताया जाता है। ग्रामवासी बताते हैं कि लगभग 11 किलोमीटर तक ये भूमि जंगल में अंदर ही अंदर कटी हुई है। जिन्होंने इसे देखा है, हमारे साथ एक भक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम पूछते हैं ये भूमि जो कटी हुई है कितना किलोमीटर का एरिया इसने लिया है? कम से कम 20 किलोमीटर का तक ये ऐसी कटी हुई? हाँ, ऐसी कटी हुई है। कहाँ से कहाँ निकलती है? तो जहाँ से का नाम से काली सिंध से लग गई है जाकर। हाँ, और इसमें क्या और भी गुफाएं कभी देख जुड़ गए हैं? जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? दिलीप शर्मा, कहाँ से? मऊ खान का रहने वाला हूँ जी। तो ये जो कटाव हुआ भूमि का कितने किलोमीटर तक लगा होगा, कितना फैला होगा? 20 किलोमीटर का है, और यहाँ से आगे जाकर और चौड़ा हो गया, और चौड़ा? हाँ, और चौड़ाई हो गई, काली सिंध में जाकर मिल गया जी। और गहराई हाँ, गहराई इतनी आगे जाकर और भी गहराई हो गई उधर जाकर। और भी झरने वहाँ? हाँ, और भी जाना है इससे जाकर वहाँ पर। हाँ, काली सिंध में जाकर मिल गई है। अच्छा। राजस्थान से निकली है ना। आप जो गांव वालों से महिमा सुनते होंगे, बुजुर्गों से, क्या बताते हैं इस क्षेत्र के बारे में? ये बताते हैं कि ये बहुत पुरानी गुफा है, हाँ। और जहाँ बहुत साधु संत पहले से ही रहे। अच्छा। अपने यहाँ वो निकली हुई है, हाँ। ये गुफा अपने यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, कटी गई, न किसी ने काटी न किसी ने बनाई गई। वो तो बहुत पुरानी गुफा है, बहुत पूर्व जन्म के लोग बताते हैं, पुराने भी, बहुत प्राचीन हाँ, काल। बहुत प्राचीन काल है। और बहुत बित्ते भी पुराने बुजुर्ग ने ऐसा ही देखा है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि हमारे सामने जो हुआ है। हाँ, चलिए फिर बने रहिए हमारे दिव्यलोक चैनल के साथ। हम आपको नीचे लेकर चलते हैं, सीढ़ियों से उतरना होगा, और उसके बाद आपको कराएंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। होती हैं सीढ़ियाँ,
केदारनाथ बाबा के धाम को जाने के लिए ये सीढ़ियाँ यहाँ से मुड़कर आगे चट्टानों के बीच से निकलती हैं। और आप अगर देखेंगे ना, चट्टानें इस तरह से बनी हुई हैं, एक के ऊपर एक ऐसी रखी हुई हैं कि मानो अब गिरी के अब गिरी। लेकिन कई बरसों से, प्राचीन काल से ये चट्टान कभी गिरी नहीं, ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिला। आइए हम सीढ़ियों के मार्ग से आपको ले चलते हैं। ये सीढ़ियाँ लगभग 200-250 फीट नीचे तक गई हुई हैं और वहाँ से ही मुख्य दर्शन आपको केदारनाथ बाबा के होंगे। चलो भैया। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ियां जा रही हैं नीचे की तरफ, इनमें सीढ़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये चट्टानों ने कोई जगह दी है। इंसानी करामात ये नहीं हो सकती, ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है जिसके कारण ये चट्टानें बीच बीच में से ये पहाड़ी कट गई है। आप आराम से देख सकते हैं कि और इन चट्टानों की बनावट ऐसी विचित्र है कि जिससे कि ये आपको आश्चर्य से भर देंगी ये चट्टानें। ये देखिए कैसी एक के ऊपर एक चट्टानें जमी हुई हैं और इन चट्टानों पर के बीच से ये रास्ता दिया गया है। यानी भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ये स्थान प्राकृतिक तौर से निर्मित कर दिया है, ऐसा इसको देखने से हमको लग रहा है। बहुत ही विचित्र ढंग से चट्टानें अटकी हुई हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो चट्टानें ऐसी टिकी हुई हैं। ये किस आधार पर टिकी हैं, कौन इनको टिका रहा है, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दर्शकों, इस समय हम लगभग 100 फीट के करीब नीचे आ चुके हैं और ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इनकी बनावट इतनी प्राकृतिक है जैसे धरती के दो पहाड़ हुए हों, धरती यहाँ पर फटी हो। इसका जोड़ अगर मिलाया जाए तो सामने वाले पर्वत से जाकर ये ऐसा कैसा सेट हो सकता है। इस तरह का कुदरत का, प्रकृति का एक दुर्लभ नज़ारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मेरे साथ बहन जी भी बने हुए, गोस्वामी जी। बहन जी, ये कितनी दूर तक जाता है ये कटाव? और इस समय दर्शकों में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम आए थे तब बिल्कुल भी पानी का कोई नहीं था, कोई इस तरह का बादल साफ था। लेकिन अभी अभी जैसे ही जब हम यहाँ पहुँचे, ज़बरदस्त बारिश का नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। सामने की जो पर्वत श्रृंखला है जिस पर की पूरी हरियाली छाई हुई है, वहाँ पर हमको बारिश का एक बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। श्रावण मास के इस दूसरे सोमवार को यहाँ काफ़ी भक्त हमारे आसपास जमा हैं और ये आपदा राहत से बचाव के लिए भी हमारे पास मध्य प्रदेश होमगार्ड के 2 जवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी भी प्रकार के कोई भी आपदा को रोकने के लिए हमेशा यहाँ तैनात ड्यूटी पर रहते हैं। इसी तरह से ये पूरा के पूरा क्षेत्र आपको देखा बहुत ही दुर्लभ है। धरती का ऐसा नज़ारा शायद आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, जो कि भोलेनाथ की कृपा से स्वयं भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। और मैं आपको अब वर्षा का वो दृश्य दिखाता हूँ जिसमें कि आप देखेंगे कितनी बेहतरीन दृश्य यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कुदरत के ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये चट्टानें और भक्तों का ये रेला, ये इस धाम की महत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये प्राचीन सिद्ध धार्मिक स्थल है जिसे कि केदारनाथ बाबा के नाम से हम जानते हैं। और भोलेनाथ जिस गुफा के अंदर विराजे हुए हैं उसके भी वर्णन करना बहुत ही अलौकिक है। देखते रहिए, आप इस वर्षा का नज़ारा लीजिए, फिर हमको ले चलेंगे बाबा के गर्भगृह के अंदर।
दर्शकों, हम यहाँ केदारनाथ धाम पर दर्शन के लिए निकले थे। गुना से हमारा काफिला चला था और हम लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पार करके यहाँ पर पहुँचे। जब हम चले थे मौसम बहुत खुशनुमा था, लेकिन अभी वातावरण में बहुत अच्छी जल वर्षा चालू हो गई है। श्रावण माह से बरसात तो होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार होगा। वातावरण में बहुत ठंडक आ गई है। बाबा के धाम में भक्त भी भक्त, तमाम प्रकार के हमें भक्त यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी मेरे सामने एक जो दृश्य आपको बता दूं मैं, तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के जो महंत जी हैं, वो मौनी बाबा अखाड़े के जो नागा बाबा हैं, वो इस समय धूनी रमाकर बैठे हुए हैं और उनका साथ उनके भक्तों का भी कुछ आपको दृश्य नज़र आएंगे। बाबा के अद्भुत दर्शन है। जिस तरह से हम बड़े बड़े कुंभ के मेलों में जो अखाड़े के साधु देखा करते हैं, वैसे कि वैसे ही ये नागा बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये श्रावण मास में अक्सर आ जाया करते हैं और बाबा की बड़ी कृपा है। ये नागा सन्यासी हैं, कपिल धारा से इनका एक हजारा श्री गिरिजी महाराज कहलाते हैं, दिगंबर नागा हैं और अभी भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इनका कहीं आसपास गुना ज़िले में कोई अखाड़ा है, उसके विषय में हम उनसे जानते हैं कि बाबा कहाँ से पधारे हैं और क्या इस क्षेत्र के बारे में उनकी क्या राय वो रखते हैं। जैसा कि इस स्थान का नाम है केदारनाथ धाम, इसे गुना जिले का बहुत ही प्राचीन केदारनाथ धाम बोला जाता है। धाम इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पर साधु महंतों का, जहाँ पर अखाड़े होते हैं, ऐसे ऐसे दर्शन देखने को मिलते हैं, नाना प्रकार के भक्त देखने को मिलते हैं, उसी स्थान को धाम की श्रेणी में माना जाता है। इस समय हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए हैं। बाबा जी, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाकुल गिरी है, आनंद अखाड़े से जुड़ू। अखाड़ा है चारों दिशा में। हाँ, गुना जिला में है ना, जो देशतम चौराहे से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ बाबा के धाम की आप कब से आ रहे हैं और क्या महिमा है यहाँ की, बताएं? जी, बहुत दिनों से आ रहे हैं हम। जनता दर्शन कर रही है, आप आनंद ले रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार रहती है तो मनोकामना पूर्ण होती है। अभी कोई विशेष नज़ारा यहाँ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता होगा, उसके विषय में बताओ। ये तो स्थान ही बड़ा विचित्र है। विचित्र है, सब विचित्र ही है। वो तो भगवान की लीला है, भोले बाबा की। हाँ, उसकी काम सिद्ध होती है। चलिए, बाबा हमको बता रहे थे कि वो अक्सर आते रहते हैं और ये धरती का जो कटाव हुआ है, इसके विषय में कोई इतिहास फिलहाल गुना जिले के पुरातत्व विभाग से लेकर किसी के पास है नहीं मौजूद। हमने जितना भी जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर ये कटाव कैसे हुआ, क्या है इसकी ग्रंथों में, वेद पुराणों में इसकी क्या महिमा है, तो अभी और जान रहे हैं और भी देखते हैं हम आगे चल के कि क्या हमको मिलता है। अभी हम मुख्य स्थान पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर तेज़ हो गई है। धीरे धीरे बारिश कम हो रही है और हम आपको बाबा के दर्शन बहुत जल्द कराने वाले हैं। दर्शकों, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं, इस समय हमारे ठीक सामने एक झरना शुरू हो गया है। अभी अभी जो बारिश हुई उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा झरना ये निकल के पहाड़ियों के चट्टानों के बीच से निकल के आया है और जो नीचे एक कुंड है उसमें आकर ये झरना मिलता है। यानी इस झरने का पानी इस कुंड में आता है और बाबा के चरणों से भी जो पानी निकल के आ रहा है, अमृत धारा, वो भी इस कुंड में आकर मिल जाती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस झरने में और इस कुंड में यहाँ पर स्नान करने से लोगों के कई प्रकार के चर्म रोग और कई प्रकार के रोगों का यहाँ पर शमन हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। ऐसा अभी हमको वो गणेशपुरी गोस्वामी जी महाराज बता रहे थे। महाराज जी, आप ये बताएं, इस कुंड में नहाने की क्या महिमा है? कुछ ऐसे भक्त आपको मिले जिन्होंने कभी इस कुंड के चमत्कार के विषय में आपको बताया हो? हाँ जी साहब, ये केदारनाथ की कृपा है। उनको जो झरना है, उनके चरणों के नीचे को वो कुंड में आता है। अबे जैसे वो गंधु दिखारो बसकारी में वो छन जाता है, उसके दाने अलग अलग महिमा को जल है। जैसे एक हमारे आदिवासी शैलिया के बालक की 8 साल की मोड़ा की उसके नेत्र बंद थे और आज उसके 5 लीटर जल भरने से उसके वो बालक शादी भी हो गई, उसके नेत्र खुल गए। जो सफ़ेद दाग होते हैं, खाजा खुजड़ी होती हैं, वे अपने मन से, अपनी आत्मा से स्नान करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वे लोग आन के बसकारे से जो बातें करते हैं
जो जब वादा कर जाते हैं तो वे भंडारों करते, 24 घंटा भंडारे होते रहते हैं। अच्छा, और इस कुंड का जल और कहाँ लोग लेकर जाते हैं, भक्त क्या करते हैं इस कुंड? इस कुंड को ऐसा है कि 2001 में हमें यहाँ विराजे थे, इसके बाद में हमारी कांवर ले आए थे महाराज जी। तो पार्वती से हमने कही जी शंकर को चढ़ाई, तो हमने जैसे भरवो गंगा जल गुना कैंट ले गए, असूनगर जिला फूला पार महादेव घोड़ा से ले गए कांवरे, इतई से हम उज्जैन ले गए कांवर। 2000 हम पैदल यात्रा 7 दिन में हमने उज्जैन महाकाल पे अपने गंगा की महिमा को और जल चढ़ाओ। अच्छा, और भी आसपास के गांव वाले श्रावण मास में कांवड़ भरकर ले जाते हैं? आज सावन मास है, पहले सोमवार को भराई जाती कांवरें, आज सारे सोमवार सावन पूरे महीना गंगा जल ले जाती हैं। इसमें से 4 बजे अपने अपने की जन्मभूमि पे और शंकर जी पे महादेव पे अभिषेक करवाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा भंडारों करते हैं। जी हमारे यहाँ बहुत दूर दूर की कांवरें ले जाने लगे इस कुंड में से, इतना बड़ा महत्व है कि शंकर जी पे स्नान कराते हैं, भंडारों करते हैं। भक्तों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब हम चले थे उस समय ये झरना सूखा हुआ था और हमारी ईश्वर से प्रार्थना थी कि काश हमें ये झरने का शॉट मिले ताकि हम लोगों को बता सकें कि यहाँ पर इस तरह के कई झरने पूरे श्रावण मास में पूरे बरसात के दौरान चलते रहते हैं। और बड़ी खास चमत्कार की बात ये है कि भोलेनाथ का जो गर्भगृह में जो महाकाल जो विराजे हुए हैं उनके ऊपर 12 ही महीने चट्टानों के अंदर से पानी रिस रिस कर आता है और उनका अभिषेक करता हुआ नजर आता है। ये स्थान की बड़ी विचित्र महत्ता है, इसी कारण आज दूर दूर से इतने सारे भक्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि ये स्थान बहुत ही दुर्गम, इसका जो मार्ग है बड़ा कठिन है, इसके बाद भी लोग देखिए बच्चे बूढ़े नौजवान सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भी अच्छा झरने का प्राकृतिक दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ये चट्टान की तलहटी में मतलब अभी हम पूरी तरह से नीचे नहीं गए, फिर भी इस चट्टान से लगातार ये झरना, ये पानी जो शुद्ध पानी आपको दिखाई दे रहा है, एक भक्त यहाँ पर भर रहे हैं और वो पानी 12 ही महीने चलता है। जबकि धरती ऊपर से सूखी रहती है, जहाँ से हम उतर के आए वहाँ पर धरती पूरी सूखी हुई थी, लेकिन ये पानी बराबर इन चट्टानों से रिस रिस कर आता है। ये भी कुदरत की एक बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी गहराई होगी? 100 फुट गहराई है और 100 फुट पे नीचे और गहराई जो, तो 100 फुट पे तो जो 12 महीना 24 घंटा जो चलती रहती है, और ये जो है यहाँ से लोग भक्त यहाँ का पानी लेकर भी जाते हैं। और ये देखिए आप चट्टानों का दृश्य, इन चट्टानों के बीच से ये जलधारा निकल के आ रही है और बराबर 12 ही महीने ये चलती रहती है। ये भी इस स्थान की एक महत्ता को उजागर करता है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी दुर्लभ दृश्य यहाँ पर देखने को हमको मिल रहे हैं और भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी और भी प्राचीन महत्व की वस्तुएं आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये भक्त बहुत ही जीनों से हालांकि उतर के आ रहे हैं। पहले सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इसके बाद अभी आप देखिए भूमि तल से ये अभी लगभग हम 100 फीट की नीचाई तक आ चुके हैं। यहाँ पर ये कितना दुर्गम मार्ग है और बाकी यहाँ के भक्तों की आस्था रही जिन्होंने ये सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ निर्माण करा दी होंगी पहले, लेकिन ये चट्टान ने जो जगह दी है, पहले बताते हैं कि इस जगह पर कोई मार्ग नहीं होता था और इधर से जो चढ़कर जो जाते हैं लोग, उनको कभी कभी इन चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कुछ यहाँ के ट्रस्ट ने काम करा दिया, ये रेलिंग एक लगवा दी है जिससे कि आने और जाने में किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो। और ये हम यहाँ से नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से और पहुँचेंगे बाबा के धाम। दर्शकों, हम ऊपर से लगभग 200 फीट के नीचे अब यहाँ पर आ गए हैं। नीचे उतरकर हम इन सीढ़ियों से आए हैं और ये सीधा
मार्ग जो जुड़ता है हमसे वो सीधा जाके अब केदारनाथ बाबा के मंदिर की तरफ हम यहाँ से चलेंगे। और देखिए किस तरह से आगे जाके मार्ग थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है और भक्तों की जो आज लाइन है, आज जो भक्तों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, बहुत करीब हम मंदिर के आ चुके हैं और उसके दाईं तरफ एक झरना और ये कुंड का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। दर्शकों, अब हम केदारनाथ बाबा के मंदिर के बिल्कुल निकट आ गए हैं और यहाँ से आपको झरने का दृश्य और भक्तों का ये नज़ारा और सामने जो ऊंची चट्टान, जो पहाड़ का जो दृश्य है वो आपको बहुत आश्चर्य से भर देगा, कौतूहल से भर देगा कि ये किस तरह का दृश्य है। यहाँ पर ये यहाँ देखिए बाहर भी भक्तों की पूजा अर्चना चल रही है और ये झरना जिसकी हमने आपको बात पहले कही थी वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये झरने का दृश्य हमें बहुत ही इस स्थान की महत्ता को, रौनक को बढ़ा देता है और इसी झरने का पानी भगवान के गर्भगृह में पहुँचता है। वहाँ पर कि उनका जलधारा से लगातार 12 ही महीने अभिषेक चलता रहता है। ये स्थान की एक विशेष महत्व यहाँ का प्रतीत होता है। अब ये आप मेरे बाईं तरफ यहाँ चट्टान से पानी जो रिस रहा है उसका दृश्य आपको दिखाई देगा। ये बहुत समय से ये पानी ऐसे ही रिसता रहता है और कई लोग इस जल को भर के भी ले जाते हैं और अपने घर में ले जाते हैं और इसे भोले का एक प्रसाद मानकर इसे अपने घर में रखते हैं और इससे भी काफ़ी तरह के रोगों का निदान हो जाता है। ये देखिए तरह तरह के शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये इन चट्टानों के बीच से भी पीपल का वृक्ष और तमाम तरह के वृक्ष फूटे हुए हैं, जबकि यहाँ मिट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये झरना हम अब बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ घंटियों की आवाज़ के बीच भक्त निकल कर जा रहे हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि वास्तव में ये स्थान कुदरत ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। और मज़े की बात ये है कि इन झरनों के बीच में जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं उनमें भी गुफाएं हैं। इन झरनों के बीच में, चट्टानों के बीच में भी वहाँ पर कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। ऐसी बताते इसके अंदर अनेकों गुफाएं हैं जहाँ पर संत महात्मा आकर तप किया करते रहेंगे किसी ज़माने में। लेकिन ये जो बनावट है, ये कुदरत का जो नज़ारा है वो बहुत ही रमणीक है, बहुत ही मनोरम है। और अब हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए बाबा के गर्भगृह में आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर के मूल मंदिर, मूल स्थान केदारनाथ बाबा का बना हुआ है। यहाँ पर बाहर पूजा अर्चना करने के लिए कुछ शिवलिंग आदि रखे हुए हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ पर बाहर जो अंदर पूजा नहीं कर सकते वो बाहर आकर यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और ये चट्टानों से रिसता हुआ पानी आपको निश्चित सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये पानी किस तरह से जलधारा के रूप में फिल्टर होकर यहाँ पे आ रहा है। अनेक भक्त यहाँ पर आके इस जलधारा में स्नान भी करते हैं और भोले के मंदिर में जाने के पहले अपना पवित्रीकरण करते हैं। यह तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, उनसे रिस कर पानी आ रहा है और यहाँ से होकर गुजरने के बाद ही लोग अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। तब जाके ये अंदर बाबा का अभिषेक करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। ये स्थान की विचित्र एक महिमा है। आप देखेंगे दुर्लभ वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं, कितनी ऊंचे ऊंचे तक ये पेड़ गए हुए हैं, जबकि यहाँ कोई मिट्टी किसी प्रकार की है नहीं। उसके बावजूद भी यहाँ से जल भरने के बाद ही सभी लोग कलश में जल लेकर जाते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं। हम भी अंदर चल रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये एक ऐसा दुर्लभ दृश्य है जहाँ पर कि बहुत सारी प्रतिमाएं लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। जिन मूर्तियों को खंडित माना जाता है, जिनके अंग भंग हो जाते हैं या जिन टूटी फूटी होती हैं, उनको लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं बाबा के धाम में। और बाबा यहाँ पर और उन पर लगातार जल की धारा यहाँ पर गिरती रहती है। धीरे धीरे हमारा ये काफिला अब बाबा के गर्भगृह के अंदर जा रहा है।
तो हम दर्शकों हम केदारनाथ बाबा की मुख्य स्थल पर आ गए हैं। मुख्य धाम के जो हमने जो बोला था वहाँ पर हम आ चुके हैं। अब हम आपको दर्शन करवा रहे हैं बाबा केदारनाथ के, जो कि इस गुफा के अंदर देखिए कितनी विचित्र गुफा है। इसमें बाबा का विग्रह यहाँ पर विराजमान है और यहाँ इस समय महिलाओं की और पुरुषों की बहुत भीड़ है, भक्तों की। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं बाबा के दर्शन। ये हमारे सामने बाबा का विग्रह आ गया है और ये देखिए बाबा का कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और ये बाबा सबको दर्शन देते हुए, बाबा केदारनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हुए ये इस गुफा में आप एक बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। ये स्थल बहुत प्राचीन है, जैसा कि हमने बताया था। गुफाओं के द्वारा यहाँ अपने आप बाबा का अभिषेक होता है। आज श्रावण मास पर बाबा का ये दृश्य आज हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था, यहाँ सभी तरह के फूल, बेलपत्र, नारियल और ऋतुफल और जल अभिषेक आदि करते हैं। धाम की जय जय जय। यार एक लोटा हमको मिल जाता पानी चढ़ा, अभी अपन जल चढ़ाएंगे। तो ये बाबा केदारनाथ का वो स्थान है। यहाँ पर हम भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने देखा कि ये केदारनाथ बाबा के ठीक पास में हम खड़े हुए हैं और ये बाबा का एक ऐसा दुर्लभ दृश्य है। ये पूरा आप देखेंगे इसकी बनावट बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है यहाँ। और इसी वजह से तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि भक्तों की आज यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, इसके बाद हम बाहर निकल रहे हैं और बाबा के दर्शन आज हमने जैसा कि आपको बताया आपको करवा दिए हैं। और आते हुए भी हमको एक जल की धारा हमारा भी यहाँ पर अभिषेक करती हुई। ये देखिए भक्तों की भीड़। एक बार मैं और कहूँगा कि एक बार और हमारे भक्तों की भीड़ को दिखाया जाए। ये कितने सारे भक्त इस समय जो है बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। ये झरने का, प्रकृति का एक बार और आपको दर्शन कराया जाए। ये बाबा के चरणों से निकला हुआ जल इस कुंड में जाकर मिलता है, इस कुंड में आकर मिलता है। और ये अब आप देख रहे हैं वो झरना और वो कुंड जहाँ पर कि लोग स्नान कर रहे हैं। वो झरना और वो कुंड जिस पर कि काफ़ी भक्त स्नान कर रहे हैं, यही वो कुंड है जो कि आकर्षण का केंद्र तो है। इस प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये बना हुआ कुंड बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर बना हुआ है। तमाम लोग आते हैं और अपने रिस्क पर आके, अपने ही स्वयं के रिस्क पर आकर यहाँ पर स्नान करते हैं इस झरने के बीच में। और ये कुंड पूरा भर जाता है बरसात में और यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर निकल जाता है, जो कि त्रिवेणी संगम पर जाकर मिलता है। आगे इसी तरह का एक और कुंड है, कालिया कुंड है आगे, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन अभी इस कुंड जो कि भोलेनाथ के ठीक चरणों के नीचे बना हुआ है, जहाँ पर भोलेनाथ विराजे उनके नीच। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बम 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 बम। हर महादेव, जय हो भगवान भोले बाबा। चलो चलो।
दर्शकों, ये कुछ भक्त ये कुंड में से स्नान कर ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये कुंड बहुत ही विचित्र है। ये कुंड इसलिए भी विचित्र हो जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक हो रहा है वो अभिषेक करते हुए जल की धारा सीधी इसी कुंड में आकर मिलती है। बहन जी बता रहे थे कि इस कुंड में स्नान करने से कई प्रकार के रोग का निदान हो जाता है। और ये जो झरना आप देख रहे हैं जिसमें अभी कुछ कई लोग अपने झरने में स्नान करने का आनंद ले रहे हैं, यहाँ आने के दो फायदे होते हैं। एक तो पर्यटन भी हो जाता है, दूसरा भगवान की भक्ति भी, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पर लोग देखिए आकर झरने में बहुत ही स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कई लोग आते हैं और भी बड़े बड़े झरने, आज तो झरना ये गिरा है पहली बार, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा दृश्य बन पड़ा है। और मेरे साथ एक भक्त जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। गुना से आप हैं, मैं उनसे बात अभी आपको करवाता हूँ, जो लगभग बीते 40-50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय माझी है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुना से हूँ। अच्छा, इस स्थान को आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तकरीबन 50-52 साल से मैं आ रहा हूँ, बचपन से ही आ रहा हूँ। मतलब 50 साल पहले का क्या नज़ारा था? रोड कैसी थी? 50 साल पहले रोड नहीं थी, गड़ारें थी जैसे गांव में बैलगाड़ी, और हम भी बैलगाड़ी लेके ही आते थे। लगभग 52 साल पहले बैलगाड़ी से ही आते थे गुना से। तो रोड पहले भी नहीं थी और ना अब यहाँ से कुछ दूरी से वहाँ पे कौन सा गाँव है, हाँ, आगरा से इधर वो भी नहीं व्यवस्था। हाँ, और यहाँ ऊपर की व्यवस्था जो है पत्थरों से, सीढ़ी पत्थर काट के बनाई हुई थी, पत्थर जमा के कुछ, यही लाल पत्थर। इंसानों ने ये काट के बनाई हुई है चट्टान, भारी भरकम। ये तो कुदरती खेल है साहब। हाँ, कुदरत का है साहब ये तो। और पहले, अब तो पानी बंद हो गया, नहीं तो सारे झरने चारों तरफ से भगवान के वो जो गुफा है ना, उसमें भी पानी झरता रहता था 24 आवर्स, और 12 महीने झरता था उस समय। और इनसे भी पानी झरता था सारे। अब तो एक ही झरना रह गया है, बाकी सारे झरने इधर से भी पानी झरता था। हो सकता है कि जब बहुत तेज बारिश हो तब ये झरने सब चालू हो जाते हैं। नहीं, अब तो इतना नहीं है। वो जो तेज बारिश होगी तो कुछ दिनों के लिए झरना बरसेंगे, लेकिन पहले तो 12 महीने चलते रहते थे ये झरने। और इस स्थान की और क्या महत्ता है? ये भोलेनाथ विराजे हुए हैं, उनके चरणों से जल आ रहा है, ये कुंड भी कुछ महत्व रखता है क्या? हाँ, जो पहले भी इसी कुंड में, अब तो खैर ऐसा व्यवस्था का पानी गंदा हो गया इसका, ये मान लो आप। नहीं, पहले तो स्वच्छ कितने ही लोग नहा जाते थे। हाँ, निर्मल जल रहता था और आप आर पार देख सकते हो, ऐसे ही रहता था। आज की स्थिति में जो देख रहा हूँ मैं, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, मतलब काफ़ी सालों बाद कह रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं था। ऐसा कितने ही लोग, और मेला लगता था यहाँ तो आज भी लगता है, लेकिन मेले के टाइम में भी इतना गंदा नहीं होता था पानी, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था है। कोई ये बारिश की वजह से नहीं, वो बारिश की वजह से ही हो सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ की प्रशासन कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, अगर ये कर दे इसकी सही तरीके से, हाँ, इसका थोड़ा सा विकास हो जाए तो पर्यटक इस सारे अपने गुना जिले में तो ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी गुफा और इतने पहाड़ के नीचे भोलेनाथ का मंदिर कहीं नहीं है। हाँ, जो अगर ये एक अच्छा स्थान बन सकता है आदमी के शांति के लिए ना, अगर प्रशासन अच्छी रोड बन पाते तो ये अच्छा मार्ग, अच्छा स्थल बन सकता है। आज भी यहाँ पे हजारों लोग आते हैं सोमवार के सोमवार, लेकिन अगर वो व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी। तो आपका तो देखो अभी तो पिछले 50 सालों में अब तो काफ़ी परिवर्तन आपको लगता है? कोई ज़्यादा विशेष नहीं आया, जैसे गार्डन बन गया बाहर, ये थोड़ा सा कह सकते हो, है ना। अब वहाँ पे वो वैसे था, यहाँ पे भी अब ये RCC हुई है, बस केवल इतना अंतर दिख रहा है मुझे, और कोई ज़्यादा इसमें डेवलप नहीं। अब वो तो प्रशासन साहब जब 50 साल से नहीं सुनी तो क्या मैं उम्मीद करूँ। यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी हैं, सारे कुछ हैं, लेकिन कहीं कहीं ध्यान लगाते हैं, लेकिन इस भोलेनाथ में लगा दें तो थोड़ा सा ज़्यादा इसकी तरक्की हो जाए। चलिए, तो ये माझी साहब ने हमको बताया कि वो बीते 50 सालों से यहाँ आ रहे हैं और इस स्थान में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखे, लेकिन कुछ काम जरूर हुआ है वो बताते हैं। फिर भी उन्होंने बताया कि कुंड की यहाँ पर थोड़ी सी सफाई वफाई होकर और इसका जो निर्मल जल है वो वापस अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और भी भक्त हमारे साथ बने हुए, हम आगे भी उनसे बात करेंगे। देखते रहिए दिव्यलोक चैनल। और हम चलते हैं अब इस कुंड की तरफ, इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर और भी नीचाई पर हम जा रहे हैं। यानी ये पाताल क्षेत्र है, हम जिस भूमि से उतरे ऊपर से उसके बहुत नीचे हम उतरते चले जा रहे हैं। और ये लगभग अब हम पूरा ये 250 फीट नीचे आ चुके हैं। दर्शकों, हम कुंड के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। ये वो कुंड है जिसकी हम बात आपसे कर रहे थे
और अब हम आपको पास से दिखाना चाहेंगे इस कुंड के बारे में। ये हम कुंड के बिल्कुल सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई से उतर के हम आए हैं और ये हम कुंड के बिल्कुल निकट हैं। और ये पानी थोड़ा सा इस समय बरसात के कारण कहें या व्यवस्था के कारण कहें, ये थोड़ा मटमैला हुआ है। और ऊपर शिव जी का धाम है जो हमने आपको दिखाया था, और वहाँ पर झंडे आदि लगे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं पूरा। और ठीक इसके ऊपर ये झरना जो बह रहा है, आज अचानक ये झरना बारिश हुई और झरना बह पड़ा, और ऐसे कई झरने यहाँ पर बहते हुए इस कुंड में आकर गिरते थे, जिससे ये कुंड बन गया था बहुत बड़ा। और प्रकृति का ये एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है। और देखिए ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक गुफा बनी हुई है, यानी कि इन चट्टान के अंदर भी कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके रहस्य कोई नहीं जानता, किसने बनाई, कैसे बनाई। वो जो चट्टान के ऊपर जो गुफा बनी हुई है, वहाँ तक भी कुछ संत महात्मा पहुँचा करते थे। उसके नीचे भी एक गुफा है, यानी इन चट्टानों के अंदर ही काफ़ी कुछ गुफाएं भरी हुई हैं। इसके बारे में आज तक कोई खोज नहीं हो पाई है, ना ही इस पर कोई रिसर्च विशेष हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, 11 किलोमीटर के लगभग ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें कि ये पूरा केदारनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। आगे चल के एक त्रिवेणी संगम है और झरने का दृश्य हमने आपको बता दिया है। और कुछ परिवार यहाँ पर स्नान करते हुए जो कि इस झरने का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप भी कभी आए परिवार सहित तो यहाँ पर आप कुंड में स्नान कर सकते हैं, और इसमें भी आप बिना किसी जोखिम के, मतलब आप थोड़ा अपनी रिस्क पर ही यहाँ पर आपको जाना होगा। और यहाँ पर कई बार खतरे से भी सामना हो जाता है। तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये इस कुंड के बाद ये रास्ता एक निकल के जा रहा है, ये कालिया कुंड को जोड़ता है। यहाँ पर एक संगम आता है कालिया कुंड का पानी और इस कुंड का पानी निकल के एक ही स्थान पर आकर मिलता है। तो हम इस मार्ग से चलते हैं आपको दूसरे कुंड की ओर। दर्शकों, भोलेनाथ के उस कुंड से निकलकर हम थोड़ी दूरी पर आ गए हैं। यहाँ पर ये रास्ता यहाँ ख़त्म हो जाता है, यानी जो ये खरंजा टाइप का बना हुआ था ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके आगे इसका निर्माण नहीं कराया गया है। लेकिन हमारे साथ जो महंत जी है वो बता रहे हैं कि ये रास्ता एक कालिया कुंड को जा रहा है और कालिया कुंड से जल इस तरफ आता है और एक इस कुंड का जल इस तरफ आता है। महंत जी, क्या है ये जल, कहाँ आके मिलता है? जो साहब जो कालिया कुंड से जो आ रहा है, और जो राम कुंड जो बोला था, जो शंकर जी के चरणों से ज़्यादा आ रहा हो, तो जो इधर जो त्रिवेणी बोला था इनसे, जो 70 फुट रहते और जो 100 फुट ऊंचाई पे जो जल है, वो त्रिवेणी को आकार मान के जो गंगा इतने आती हैं, जो अपन इधर खड़े थे। हम जब आए थे 2001 में, तो जो त्रिवेणी को जल भी जैसे थोड़ा ही में हो जाता, तो जो इसलिए जैसे त्रिवेणी माना था। जल भराव का एक क्षेत्र है जी, यहाँ पर जल भराव होता है, दोनों कुंडों का पानी इधर आता है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो ये पूरा पानी, पूरा क्षेत्र जल से भर जाता है। इधर कोई नहीं आ सकता है, इधर कोई त्रिवेणी पे इधर कोई नहीं आ सकता है। जो अपन चल रहे तो अपनी जो बगल से ही जो है, तो इधर से जो जल जाता है अपन इधर मोटी जगह हो जाती है, पर खड़े हैं। तो अभी श्रावण मास की शुरुआत है, इसलिए ये हमें वर्षा के कारण नहीं है, नहीं तो आप इधर आ नहीं सकते हैं। वर्षा होती है भादों के टाइम पर। अब जो हमें सोमवंती पड़ रही है हरियाली, इस पर बहुत जनता है, हजारों की तादाद में जनता आ जाती, लाखों की तादाद में आ जाती है। तो ये संगम क्षेत्र है यहाँ, जो संगम है, और इधर से आ रहा है जी 12 महीना 24 घंटा जो हमारी गंगा चली आ रही है, इतनी मिल रही। अब यहाँ से निकल के वो इस दिशा में जाती है, इस दिशा में जो जा रही है, जो उत्तर दिशा को जा रही है, जो 10 किलोमीटर ऐसे पहाड़ और ऐसी चली गई, कहीं जल नहीं है, कहीं भी नहीं झरना मिलेगा आपको। जो इधर 3 जगह जल मिलेगी गंगा जल। तो ये महंत जी ने हमको बताया, गणेशपुरी जी हमारे साथ बने हुए हैं इस स्थान के विषय में बताने के लिए। और ये दुर्लभ जड़ी बूटियों का क्षेत्र हो सकता है जी, जो जड़ी बूटी को है, जो सभी दाग आ जाते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है, उनकी जो जड़ी रह जाती है, जो यहाँ जो कालिया कुंड पे भी है, थोड़ी बची है। कुछ बाहर के आदमी जो जानते हैं भी रह जाते हैं, उस किनारे जड़ी बूटियाँ बहुत देर से रह जाते हैं। तो दर्शकों, हम बहुत नीचाई पर आ गए हैं। ये केदारनाथ धाम के हम भूमि के इस तल से, जो मुख्य भूमि का ऊपर जो सिरा है, वहाँ से लेकर हम बहुत ही नीचाई पर 250 और के फीट से भी अधिक नीचे 255 फुट के आसपास यहाँ आ गए हैं। पहाड़ चला हुआ पुणे गंगा तक,
ये जैसे 10 किलोमीटर ऐसे पहाड़ गाँव कोई जल नहीं, जो ही गंगा जल से ऐसे सिंचाई भी होती है, जल पीते हैं, जानवर पीते हैं। और एक त्रिवेणी जो होते आ गई सो पुनर गंगा के ना इकट्ठे हो गए जंगल में। ये आप देख रहे हैं दर्शकों की चट्टानों का ये इस तरह से जो जमावड़ा है, तमाम तरह के छोटे बड़े पत्थर एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं। और कैसे ये बने, कैसे रखे, कोई रहस्य इसका आता पता नहीं है। भूमि की जो सामने जो चट्टानें आप देख रहे हैं वो देखिए धसकी हुई लगती हैं कि कभी कोई प्राकृतिक कोई भूचाल यहाँ पर आया होगा जिसका कि कोई इतिहास अता पता नहीं है, लेकिन कभी कोई बड़ा भूचाल आया होगा ताकि इतने सारा ये भूखंड एक बना, ये विचित्र प्रकार का भूस्खलन हुआ, क्या हुआ, और उसके कारण ये बड़ी बड़ी चट्टानें धसक कर यहाँ नीचे आईं। और अभी भी कई चट्टानें ऐसी की ऐसी टिकी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। परतदार ये चट्टानें हैं और ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है गुना ज़िले का कि यहाँ पर अनेक तरह के नाना प्रकार के औषधियाँ और वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं जिन पर रिसर्च शायद नहीं की गई हो, लेकिन नाना प्रकार के यहाँ पर ऐसे पेड़ और हमको पौधे देखने को मिल रहे हैं जो चट्टानों में खड़े हुए हैं। महाराज जी, ये चट्टानों में विचित्र प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पर की मिट्टी ना के बराबर है। इसके पत्थर में से ही निकले हो तो ऊपर मिट्टी नंजा ऐसी लाल पहाड़ है जो उसमें से जल उसकी दरार में से निकले भी ऑटोमेटिक प्रकट पाए हैं जी। बड़ी बड़ी जल के कारण ये पूरे हरियाली यहाँ पर रहती है। और आगे कालियाकुंड तक हम चूँकि अभी नहीं जा पा रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे। और अब हम वापस मुड़ रहे हैं यहाँ से और देखिए ऐसा नज़ारा चट्टानों का, ऐसे बढ़िया बढ़िया यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष और भोलेनाथ की महिमा, चूँकि भोलेनाथ पर्वत पर ही विराजते हैं और उनका दुर्गम क्षेत्र जहाँ होता है वहीं पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं भोलेनाथ की महिमा का ये केंद्र, जिसे कि हम गुना ज़िले का केदारनाथ धाम जानते हैं, इस नाम से हम पुकारते हैं। और बाबा का अभी आपने झरना देखा, प्रपात देखा, बहुत शानदार कुंड देखा और तमाम तरह के यहाँ पर भक्तों की आपने एक श्रृंखला देखी, भक्तों का उत्साह देखा। और उसके बाद हम आज यहाँ पर आपको लेकर आए दिव्य लोक चैनल के माध्यम से और दिव्य धाम दर्शन हमने आपको कराए। महंत गणेशपुरी गोस्वामी जी हमारे साथ बने रहे। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ भक्तों का इधर से वो कालियाकुंड से निकल कर यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। और एक मार्ग जो है जहाँ नंगे पैर जाना मुश्किल होता है, ऐसी आइए एक भक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? कुमार ओझा। कहाँ से आए? हम उमरी के रहने वाले। इस स्थान को आप कब से ऐसा देख रहे हैं, क्या जानते हैं, क्या सुना है बुजुर्गों से आपने इस विचित्र स्थान के बारे में? क्या स्थान के लाने तो माना 200-500 साल पुराने, 1000 साल पुराने, कोई आज तक नहीं देखा कहाँ से। जी जी। अब ये देखो चट्टान यहाँ से कटी है पूरी की पूरी और इतना विचित्र एक भूमि का एक नज़ारा आपको देखने को लगा। कभी बुजुर्गों ने, आपके गाँव के कुछ लोगों ने इस विषय में कभी कुछ बताया होगा आपको? हाँ जी, बताया था कि कोई भूकंप आते जापा टाइप पे। अच्छा। और ये भोलेनाथ कितनी महिमा है इनकी, क्या है? इनकी लीला या परम्पार है। अच्छा, साक्षात। हाँ। और आपको कितना समय में आते आते हैं? मेरी 40 साल की उम्र हो गई, 55 से ही आ रहे हैं। कुछ और विशेष सुना है? ये चट्टानें गिरी हुई पड़ी है, ये पूरा ये रास्ते में जी ऐसी ही डली है जी, ऐसी डली। हम कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, और यहाँ पहले जो क्या सीढ़ियाँ ऐसी थी कि आप बहुत पहले जी बनाई गई है, बाद में बनाई गई। काटा है क्या मशीन से? नहीं जी, ऐसा ही रास्ता है, ऐसी रास्ता कुदरती बना। कुदरती। और पहले यहाँ पर बताते बहुत बैलगाड़ियों से आते थे, हाँ कच्चा रास्ता था। हाँ अभी क्या यहाँ पर रोड अच्छी बन गई है क्या? हाँ, रोड कुछ दूर तक बन गई, आधी रास्ता उमरी से कैसा रास्ता है? पक्का है, आधी दूर तक। फिर कितने किलोमीटर कच्चा है? ये 6 किलोमीटर कच्चा है, 6 किलोमीटर पक्का है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, उमरी के एक भक्त हैं, बहुत वर्षों से आ रहे हैं। 6 किलोमीटर उमरी से भी ये कच्चा जुड़ा हुआ है और आगरा से लगभग 5 किलोमीटर ये ये कच्चा जुड़ा हुआ है। तो अभी इस क्षेत्र में पक्का मार्ग बनाने की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे दूर दूर के पर्यटक, दूर दूर के जो भक्त हैं भोले के, वो आसानी से आ सकें, परिवार सहित आ सकें और यहाँ आकर इस मनोरम छटा का दर्शन कर सकें। बने रहिए। तो दर्शकों, दिव्यधाम दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने मध्य प्रदेश के गुना जिले अंतर्गत लगभग 26-27 किलोमीटर दूर बसे इस प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र और इस क्षेत्र के दर्शन कराने का हमने आपको संकल्प लिया था। और ये आज हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन आपको करवाए और कितना विचित्र ये स्थान आपको लगा। निश्चित तौर से आप भी कभी समय निकाल कर यहाँ पर आइए और इस स्थान के दर्शन
अवश्य कीजिए। और बहुत कुछ काम यहाँ पर होना बाकी है। जैसे भक्तों ने बताया कि कुछ मार्ग पक्के यहाँ तक जुड़ जाएं तो आवागमन बहुत ही सुगम हो जाएगा। लेकिन फिर भी भक्त अपना समय निकाल कर यहाँ आते रहते हैं। और आज का हमें जो यात्रा हमारी जो थी दिव्य धाम दर्शन की, वो केदारनाथ धाम के दर्शन की थी, वो हमारी आज यहाँ जाकर पूरी होती है। मेरे साथ महेंद्रपुरी गणेशपुरी गोस्वामी जी बने रहे। दर्शकों, ये वही गेट है जहाँ से हम नीचे उतरे थे। लगभग 250 फीट के आसपास नीचे गए, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे का नज़ारा हमने आपको दिखाया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमने आपको करवाए। वो प्राकृतिक झरना जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, आज वो आपको देखने को मिला। एक कुंड हमने देखा, बाकी और भी कुंड हैं, उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अब हमारा आज का जो दिव्यलोक का जो सफ़र है वो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए हम आज आपके लिए सफ़र यहीं थाम रहे हैं। अगले किसी कार्यक्रम में दिव्य धाम दर्शन में अगले फिर किसी स्थान पर हम आपको लेकर जरूर जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल दिव्यलोक टीवी।